अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के बाद आप चिकन और मटन पुलाव को भूल जाएंगे क्योंकि ये होगा बहुत ही टेस्टी। और चलिए, बहुत ही आसान ये रेसिपी है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल ली है। एक हमने यहाँ आलू लिया है, उसको हमने कट कर लिया है। 1 कप हमने यहाँ पर बंद गोभी लिया, ये हमारे पास फ्रोज़न है। साथ ही हमने 1 कप मटर लिए हैं, वो भी हमारे पास फ्रोज़न है। साथ ही हमने ग्रीन बेल पेपर ली है, एक बड़े साइज़ की थी, इसको हमने कट कर लिया है। इसी तरह हमने ऑरेंज बेल पेपर भी लिया, उसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया था। और एक हमने बड़े साइज़ की गाजर ली थी, तो उसको भी हमने कट कर लिया। ये सभी हमारे पास फ्रोज़न है, आप ला के इसे फ्रेश भी कट करें, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। हमारे पास फ्रोज़न थी तो हमने फ्रोज़न का यूज़ किया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने एक वॉक लिया है, इसमें हम 1 कप ऑयल ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, एक हमने बड़े साइज़ का ऑनियन लिया है, इसको स्लाइस कट किया है, वो इसमें ऐड कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे भी सौते कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, 4 से 5 हमने ग्रीन चिली ली थी, इसे कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम थोड़ा हाई कर लेंगे क्योंकि टमाटर जो हमारे पास फ्रोज़न थे उसका पानी रिलीज़ होगा। तो साथ ही हमने यहाँ पर 2 कनौर क्यूब्स लिए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक हम इसे इस तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। टमाटर को हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हम 1 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इसके बाद हमने जो आलू कट किया था वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें मटर भी ऐड कर देंगे। मटर और आलू ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। उसके बाद हम उसमें बाकी की वेजिटेबल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ग्रीन बेल पेपर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऑरेंज बेल पेपर और ऑरेंज ही हमारे पास कैरेट थी, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें बंद गोभी कट की हुई ऐड कर देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हमने 4 टेबलस्पून विनीगर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वाइट विनीगर का हमने यूज़ किया, वो इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हमने 3 टेबलस्पून सोया सॉस लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसकी 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से हम इन सबको भून लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 केजी हमने राइस लिए हैं, तो उसके मुताबिक ही हम पानी इसमें ऐड करेंगे। बासमती राइस थे तो हमने यहाँ पर 3 गिलास पानी ऐड किया है। कुछ वेजिटेबल का भी पानी था, तो इसलिए वो 4 गिलास टोटल हो गए हैं। तो इसको कवर कर देंगे मिक्स करने के बाद और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा, यहाँ पर हमने बासमती राइस लिए हैं, आधे घंटे के लिए हमने इसे भिगो दिया था, इसमें ऐड कर देंगे। 1 केजी हैं, इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से कवर कर देंगे और पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे। पानी यहाँ पर बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, कवर उठाएंगे और चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वेजिटेबल पुलाव यहाँ पर रेडी हो चुका है। राइस आप देख सकते हैं, ज़्यादा देर आप इसे दम पर रखेंगे तो ये खिले खिले रेडी होंगे। तो इस तरह से आप इन्हें रेडी करें, आपके राइस बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होंगे। तो चलिए, अब ये राइस जो है रेडी हो चुकी है, इसे हम प्लेट आउट भी कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेडी होते हैं। रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।